चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अजीत सर आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस जीके जीएस क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना झारखंड का धरातलीय स्वरूप। आज हम लोग जानेंगे झारखंड में अपवाह प्रणाली के बारे में हम लोग जानेंगे। वह वीडियो थोड़ा सा लंबा है, आज का टॉपिक थोड़ा लंबा है, आप थोड़ा समय लगेगा। इसमें से हम लोग तीनों पार्ट कवर कर ले रहे हैं, नदी, जलप्रपात और गर्म जलकुंड। इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अपवाह प्रणाली है क्या। वर्षा का जल एवं अन्य जल के बहाव की समग्र व्यवस्था अपवाह प्रणाली कहलाता है। राज्य के अपवाह प्रणाली के निर्माण में जल की मात्रा, भूमि की संरचना, ढाल की तीव्रता, वनस्पति का घनत्व और मिट्टी की संरचना जैसे मुख्य तत्व भूमिका अदा करती है। अब हम जानते हैं कि अपवाह प्रणाली में कौन कौन भाग आते हैं। तो अपवाह प्रणाली में 3 भाग आते हैं। पहला नदियां, दूसरा जलप्रपात और तीसरा गर्म जलकुंड। अब हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे झारखंड में नदियों के बारे में। हम लोग जानेंगे झारखंड में कितनी नदियां हैं और कहां-कहां है, किस किस जिले में है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे झारखंड में कहां-कहां जलप्रपात है, इसके बारे में जानेंगे। झारखंड में गर्म जलकुंड के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले झारखंड में नदियों के बारे में। झारखंड की नदियां को प्रवाह के दिशा के अनुसार उत्तरवर्ती एवं पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियों में विभाजित किया गया है। अब क्या है कि यह जानना बहुत जरूरी है कि उत्तरवर्ती नदी कौन है एवं पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी कौन कौन है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं उत्तरवर्ती नदी के बारे में। उत्तरवर्ती नदी किसे कहते हैं? वे नदियां जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा या उसकी सहायक नदी में मिल जाती है, उन्हें उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है। जैसे झारखंड में नदियां कौन कौन है? जैसे सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, चानन नदी इत्यादि झारखंड की प्रमुख उत्तरवर्ती नदियां हैं। वहीं पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी कौन कौन है? तो वे नदियां जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, पूर्व या दक्षिण की ओर बहती है, उन्हें पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी कहा जाता है। जैसे दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, मयूराक्षी नदी इत्यादि, ये सभी झारखंड की प्रमुख दक्षिणावर्ती नदियां हैं। अब झारखंड में कौन कौन उत्तरवर्ती नदियां हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे झारखंड के उत्तरवर्ती नदियां के बारे में। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जानेंगे झारखंड में पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन है, दक्षिणवर्ती नदियां कौन कौन है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां के बारे में। सोन नदी को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसका उपनाम सोनभद्र या हिरण्यवाह कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से है और ये इसका मुहाना गंगा नदी है या गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। सोन नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। यह लगभग जो इसका अपवाह क्षेत्र है लगभग 9030 वर्ग किलोमीटर है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कुछ एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि अपवाह क्षेत्र सोन नदी का कितना है। तो यह 9030 वर्ग किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल है। नेक्स्ट, उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल रांची पठार का मध्य भाग है। मतलब यह नदी पिस्का के पास से निकली हुई है। रांची के पिस्का के पास से ये नदी निकली हुई है और ये सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। इसका मुहाना सोन नदी है और इसकी सहायक नदियां औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी और इस नदी का उत्तरी कोयल की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। नेक्स्ट, पुनपुन को अन्य नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम कीकट और बमाघी है। इसका उद्गम स्थल पलामू है
और इसका मुहाना गंगा नदी है, गंगा नदी में जाकर के ये मिल जाती है। इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां दारधा व मोरहर है। नेक्स्ट, फल्गु नदी वेरी इंपॉर्टेंट नदी है। ये इतिहास का नदी है और इस नदी का इंपॉर्टेंस इसलिए है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी इसलिए है कि इसी नदी के तट पर बैठ करके गौतम बुद्ध ने तपस्या किया था और इसी नदी पे उनको पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए यह वेरी इंपॉर्टेंट नदी है, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता ही आता है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है और इसका मुहाना या पुनपुन नदी में जाकर के मिल जाती है। उसका मुहाना पुनपुन नदी है। इसकी सहायक नदियां निरंजना, जिसको नीलाजन भी कहा जाता है, और मोहन नदी है। यह नदी का कुछ विशेषता है। पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग आते हैं इस नदी पे। यही नदी है जो हिंदू लोग, सनातनी लोग पितृपक्ष के दौरान जो लोग होते हैं पिंडदान करना चाहते हैं, इसी नदी में जाकर के पिंडदान करते हैं। इस नदी का केवल उद्गम स्थल झारखंड में है, बाकी बाद टोटल बहाव जो है वो बिहार राज्य में। नेक्स्ट, सकरी नदी। सकरी नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है और इसका मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र है। इसकी सहायक नदियां किउल एवं मोरहर है। सकरी नदी का उपनाम, जिसको दूसरे नाम से भी इसे जाना जाता है, सुमागधी के नाम से जाना जाता है। इस नदी का विशेषता है ये मार्ग बदलने में बहुत तेज है। यह मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। नेक्स्ट, चानन नदी। चानन नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। इसका मुहाना सकरी नदी है। इस नदी का उपनाम पंचाने, जिसको पंचानन कहते हैं। अब पंचानन नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा 5 धाराओं से मिलकर बनने के कारण इसे पंचानन भी कहा जाता है इस नदी को। नेक्स्ट, बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल महुआटांड़ लातेहार जिले में है। इसका मुहाना उत्तरी कोयल है। यह उत्तरी कोयल में जाकर के मिल जाती है और इस नदी का विशेषता यह है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण इसी नदी पे होता है। नेक्स्ट, औरंगा नदी। औरंग नदी का उद्गम स्थल किसको लोहरदगा जिला में है। इसका मुहाना उत्तरी कोयल है। उत्तरी कोयल में जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां घाघरी, गोवा, नाला, धरारी, सुकरी है। नेक्स्ट, अमानत नदी। अमानत नदी का उद्गम स्थल चतरा जिला से है और इसका मुहाना उत्तरी कोयल है। यह उत्तरी कोयल में जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां जिंजोई, जमुनिया, खैरा, चाको, माइला, सलाही, पाटन है। ये थी उत्तरवर्ती नदियां। अब हम लोग जानते हैं पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियां के बारे में हम लोग जानते हैं। तो एक एक करके पूर्ववर्ती और दक्षिणावर्ती नदियों को हम लोग जानते हैं। फर्स्ट, दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी है, जो लातेहार जिले में है, छोटा नागपुर का पठार है। इसका मुहाना हुगली नदी, जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी है, यहां जाकर के ये मिलती है, हुगली नदी में मिलती है और इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। झारखंड में इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को, 12,800 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां, दामोदर की सहायक नदियां बरार, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी और भेड़ा है। इसका अपवाह क्षेत्र या कहां किस किस जिले में ये बहती है, तो इसका अपवाह क्षेत्र है हजारीबाग जिला, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा। दामोदर नदी को अन्य नामों से जाना जाता है। इसका उपनाम है देव नदी और बंगाल का शोक। इस नदी का कुछ विशेषता है, इसके बारे में जानते हैं कि आखिर इस नदी का क्या विशेषता है।
तो इस नदी का विशेषता है कि दामोदर नदी रांची व हजारीबाग पठार के बीच दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करता है। धनबाद में प्रवेश करते समय इसमें जमुनिया नदी अगर मिलती है। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है और यह झारखंड का सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है, वो दामोदर नदी है। नेक्स्ट, स्वर्णरेखा नदी, वेरी इंपॉर्टेंट नदी। ये इंपॉर्टेंट नदी है, एग्जामिनेशन में 100%। भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो पाकिस्तान के जैसा हालात हो जाएगा। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल नगड़ी से है, छोटा नागपुर का पठार। अब नगड़ी है कहाँ? रांची के पास है, रांची में है नगड़ी। इसका मुहाना यह जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है और इस नदी का कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां काकरो, कांची, खरगई, जुमार, राढ़ू और संजय है। इस नदी का विशेषता है कि इस नदी की रेत में सोना का अंश पाया जाता है। यह नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, जहां यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, गिरती है। स्वर्णरेखा नदी एक ऐसी नदी है झारखंड की जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से यह जाकर के गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। यह रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है, जबकि इसकी सहायक राढ़ू नदी जोन्हा नामक स्थान पर, जोन्हा जिसे गौतम धारा के नाम से जाना जाता है, वह कांची नदी 10वीं जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट, बराकर नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग पठार का पद्मा स्थित से है, पद्मा सिंह है। इसकी मुहाना दामोदर नदी में है, यह दामोदर नदी में जाकर के मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। इस नदी का उल्लेख बौद्ध व जैन साहित्यों में मिलता है। नेक्स्ट, दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल नगड़ी, रांची स्थित नगड़ी से है। इसका मुहाना शंख नदी है, शंख नदी उड़ीसा में है, वहां जाकर के यह मिलती है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां कारो, उसरी और बरसोती है। नेक्स्ट, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी देवघर के पास से है और यह हुगली, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर के यह मिल जाती है। इसकी मुहाना हुगली नदी है। इस नदी का कुल लंबाई 250 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो और दौना है। इस नदी का अन्य नाम से जाना जाता है, इस नदी का उपनाम मोर नदी और मोतिहारी नदी के नाम से लोग जानते हैं। और इस नदी का विशेषता है कि यह झारखंड की एकमात्र नौगंय नदी है। नेक्स्ट, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी से है, जो दुमके जिले में है और इस नदी का मुहाना हुगली नदी है, जो पश्चिम बंगाल में है। इस नदी का कुल लंबाई 480 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां गुमरो और एरो है। नेक्स्ट, शंख नदी का उद्गम स्थल चैनपुर है, जो गुमले जिले से है और इस नदी का मुहाना दक्षिणी कोयल है। इस नदी का कुल लंबाई 240 किलोमीटर है और इस नदी का विशेषता है कि यह नदी अपने उद्गम के बाद अत्यंत संकरी, मतलब कि पतली हो जाती है और गहरी भी हो जाती है, गहरी खाई का निर्माण करती है। गुमला जिले में यह नदी सदनी धाक जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट, अजय नदी का उद्गम स्थल मुंगेर है, जो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट, गुमानी नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ी से है और इसका मुहाना गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है और इस नदी का सहायक नदी है मेरेल। नेक्स्ट, बांसलोई का उद्गम स्थल बांस पहाड़ी है, जो गोड्डा जिले में है, गोड्डा जिले में स्थित है और इस नदी का मुहाना गंगा नदी है, जो पश्चिम बंगाल में है, यह गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट, तजना नदी का उद्गम स्थल बुंडू तमाड़ है, जो रांची जिले में स्थित है और इस नदी का मुहाना कारो नदी है।
इस नदी का विशेषता है कि इस नदी के अपवाद क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिले। नेक्स्ट, कांची नदी। कांची नदी का उद्गम स्थल रांची स्थित तमाड़ से है। इस नदी का मुहाना स्वर्णरेखा नदी है, जो यह नदी है स्वर्णरेखा नदी में जाकर के मिल जाती है। गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। गंगा नदी झारखंड में सिर्फ साहेबगंज जिले से होकर के प्रवाहित होती है, गुजरती है। यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। झारखंड राज्य की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 20 फरवरी 2009 को झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया और इस प्राधिकरण का मुख्यालय रांची है और इस प्राधिकरण का जो अध्यक्ष जो होंगे वो राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। यह रूल बनाया गया। नाउ अब हम लोग जानते हैं जलप्रपात के बारे में कि झारखंड में किस किस जिले में कौन कौन जलप्रपात हैं और कहाँ हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जलप्रपात क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो ऊंचाई से गिरते हुए जल को जलप्रपात कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन सा जलप्रपात किस जिले में है। तो आइए सबसे जानते हैं लातेहार जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं। बूढ़ा घाघ, जिसे लोधा घाघ के नाम से जाना जाता है, यह जलप्रपात झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, घाघरी जलप्रपात, यह नेतरहाट में घाघरी नदी पर स्थित है। लोधा घाघ यह बूढ़ा नदी पर स्थित है। तो मिर्चई जलप्रपात, कांति जलप्रपात, ये 6 जलप्रपात लातेहार जिले में। अब हम लोग जानते हैं गढ़वा जिला में कौन कौन से जलप्रपात हैं। गढ़वा जिला में कुल 6 जलप्रपात हैं। गुरसिंधु जलप्रपात, बलचौरा जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात, गुंगाझन जलप्रपात, हेसातु जलप्रपात। ये 6 जलप्रपात, ये सभी जलप्रपात गढ़वा जिला में। नेक्स्ट, कुंडू जलप्रपात पलामू जिले में है और यह हुसैनाबाद प्रखंड में स्थित है। अब हम लोग जानते हैं रांची जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं। हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात जिसे दसों जलप्रपात कहा जाता है, जोनहा जलप्रपात जिसे गौतम धारा के नाम से भी लोग जानते हैं, गौतम धारा जलप्रपात, सेनुआ जलप्रपात, सीता जलप्रपात, तीरू जलप्रपात, पंगरू जलप्रपात, ये सभी रांची जिले में है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड के दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। दसम, जिसे दसों जलप्रपात से नाम से भी जाना जाता है, यह कांची नदी पे स्थित है। इसकी विशेषता यह है कि यह 10 धाराओं के कारण दसम नामकरण किया गया है। जोनहा, जिसे गौतम धारा जलप्रपात नाम से जाना जाता है, यह राढ़ू नदी पर स्थित है और यह मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। इसे यह मान्यता है कि जब गौतम बुद्ध आए हुए थे तपस्या के लिए तो यही स्नान किए हुए थे। पंचघाघ जलप्रपात खूंटी जिले में है और इसकी विशेषता यह है कि ऊंचाई से गिरते समय यह 5 धाराओं में बट जाता है। नेक्स्ट, लोहरदगा जिला में कौन कौन जलप्रपात है। तो घरघरिया जलप्रपात और निंदी जलप्रपात, ये 2 जलप्रपात है वो लोहरदगा जिले में है और इसकी विशेषता यह है कि पाट क्षेत्र की तलहटी में यह स्थित है। नेक्स्ट, हेपाद, नागफेनी, सदनी, जिसे सदनी घाघ के नाम से भी जाना जाता है, प्रेमा घाघ, शेरका, ये 5 जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है। सदनी, जिसे सदनी घाघ के नाम से जाना जाता है, इसकी विशेषता यह है कि यह शंख नदी पर स्थित है और इसका आकार सर्पाकार है। नेक्स्ट, केला घाघ जलप्रपात सिमडेगा जिले में है। नेक्स्ट, अब चतरा जिले में कौन कौन से जलप्रपात है। गोवा जलप्रपात, तमासिर जलप्रपात, मालूदह जलप्रपात, डुमेर सुमेर जलप्रपात और केरीदह जलप्रपात, ये सभी चतरा जिले में, ये सभी जलप्रपात चतरा जिले में स्थित है। हजारीबाग में जलप्रपात कौन कौन सा है। तो सूरजकुंड जलप्रपात और बोकारो जलप्रपात, यह 2 जलप्रपात हजारीबाग जिले में है। रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ जिले में है और इसकी विशेषता यह है यह दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट, सतवागन जलप्रपात कोडरमा जिले में है।
मोनीडी मटिंडा जलप्रपात धनबाद जिले में है और इसकी विशेषता यह है कि मोनीडी खान के पास यह स्थित है। अब पश्चिमी सिंहभूम में कौन कौन से जलप्रपात है? हिरनी, ठाकोरा, लुपुंगटू, ये 3 जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम। धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। मोतीझरा साहेबगंज जिले में स्थित है और उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले में है और उसरी नदी पर खंडोली पहाड़ पर यह जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट नाउ हम लोग जानते हैं झारखंड में गर्म जलकुंड के बारे में। कहाँ किस किस जिले में गर्म जलकुंड है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग ध्यान से इसे सुने, कंसंट्रेट होकर सुने, यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे झारखंड का निचोड़ है ये। तो हम लोग गर्म जलकुंड के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि गर्म जलकुंड होता है क्या। गर्म जलकुंड मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से संबंधित होती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण, गंधक आदि पाए जाते हैं। ये सभी जलकुंड में जो पानी होता है ना, वह रोगनाशक शक्ति पाई जाती है। इस पानी में रोगनाशक शक्ति पाई जाती है, जिससे गठिया, यह माना जाता है कि गठिया, खून की कमी और कई अन्य बीमारियों को यहाँ स्नान करने से ठीक हो जाता है। यह इलाज लायक ये सब पानी होती है और इसमें यहाँ का पानी थोड़ा सा स्मेल देता है और स्मेल इसलिए देता है क्योंकि इसमें गंधक की मात्रा होती है, इसलिए यहाँ स्मेल देता है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन जलकुंड किस किस जिले में है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले सूरजकुंड के बारे में जानते हैं। सूरजकुंड जलकुंड हजारीबाग जिले में है और इसकी विशेषता यह है कि भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। सिर्फ झारखंड का नहीं, यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यह भारत का सर्वाधिक है, झारखंड का नहीं। इसका टेम्परेचर 88 डिग्री सेल्सियस है और यदि फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। टाइगर जलप्रपात ये भी हजारीबाग जिले में है और यह बराकर नदी पर स्थित है। हरहद, कावा, ये दोनों भी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। अब हम लोग जानते हैं कि दुमका जिले में कौन कौन से गर्म जलकुंड हैं। तो रानी बहल, झुमका, जिसे अन्य नाम से भूमका नाम से जाना जाता है, तपाद पानी, झरिया पानी, ततलोई, बारा झरना, नुनबिल, ये सभी दुमका जिले में हैं। तेतुलिया और सुसुम पानी, ये 2 गर्म जलकुंड धनबाद जिले में है और ताता पानी लातेहार जिले में है। दुआरी गर्म जलकुंड चतरा जिले में है। शिवपुर सोता, बारामसिया, लाड़ला उदय, ये 3 गर्म जलकुंड पाकुड़ जिले में है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मैं फिर से बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी विद्यार्थियों को मैं यही बोलूँगा ताकि हर एक जानकारी आपको मिले। धन्यवाद।